Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarrehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today, my topic is conditional sentence. We'll try to know what the conditional sentences are and how can we solve them while translating it into English. आज हम सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, जिसे शर्तिया जुमला भी कहते हैं, और इसकी अक़साम कितनी हैं और किस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके गाइज, आवर टॉपिक इज टुडे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 and 2. First of all, we will try to learn what are the conditional sentences are. Conditional sentences in which an action is done and as a result you get a reward. This reward may be get or may not be get. ओके इसमें ऐसा होता है कि आप एक अमल करते हैं और उसमें आपको एक रिवार्ड जो है मिलता है, उसके नतीजे में ये रिवार्ड मिल भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम एग्जांपल की मदद से जो है वो समझेंगे कि ये क्या होता है। अगर वो वक्त पर आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इसमें आप देखें कि शर्त ये है कि अगर वो वक्त पर आएगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिवार्ड क्या होगा, तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ ही कम्स इन टाइम आई शैल हेल्प हिम, तो ये उसका रिवार्ड होगा। इसी तरह से अगर वो अच्छा ना खेले तो मैच हार जाएंगे। इफ़ दे डोंट प्ले वेल दे विल लूज़ द मैच। इफ़ दे डोंट प्ले वेल दे विल लूज़ द मैच, उसका रिवार्ड क्या होगा कि वो मैच हार जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि रिवार्ड पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, रिवार्ड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसमें हम मज़ीद जो है वो देखेंगे कि इसमें एक हिस्सा जो है, अगर हम इस पर गौर करें कि अगर वो वक्त पर आएगा, इसमें 2 मरतबा जो है वो गा का इस्तेमाल जो है वो किया गया है कि अगर वो वक्त पर आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। अपरेंटली इट लुक्स लाइक अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कि इसमें हमें ज़ाहिरी तौर पे ये लगता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कि उसमें 2 मरतबा जो है वो गा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं देन वी आर टू यूज़ 2 डिफरेंट टेंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द सीरीज़ में भी अपोजिट एज वेल, कि ये जो है वो आगे पीछे भी हो सकती है। जैसे अगर वो वक्त पर आएगा, इफ़ ही कम्स इन टाइम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे इसके स्ट्रक्चर में मैंने बताया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से अगर वो अच्छा ना खेले, इफ़ दे डोंट प्ले वेल, नेगेटिव जब करेंगे तो हम डू नॉट और डजंट का इस्तेमाल जो इसमें करेंगे। इफ़ दे डोंट प्ले वेल दे विल लूज़ द मैच। इसमें भी वही चीज़ है कि एक हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और दूसरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। जब हम एग्ज़ाम्स में ये देखते हैं MCQs टाइप में, जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये होता है कि वो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें वो ये कहता है कि आप इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दें। बाज़ औक़ात वो ये करता है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा वो दे देता है और प्रेजेंट टेंस को हमने खुद फिल करना होता है, या वो ये करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे देता है तो फिर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जो है फिल करना होता है। तो इसमें ये आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है और अच्छी तरह से समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है और फ्यूचर में विल शैल के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। ओके गाइस, नाउ विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। लेट्स सी द एग्जांपल्स। अगर हम मेले में जाते तो गाय खरीदते। इफ़ वी हैड गॉन टू फेयर वी वुड हैव बॉट अ काउ। अगर वो इम्तहान देता तो कामयाब हो जाता। इफ़ ही हैड टेकन द एग्ज़ाम ही वुड हैव succeeded. In these examples, we have learned that the first part is past perfect and second one is future perfect tense. इन example में हमने ये समझा कि पहला हिस्सा जो है उसी तरह से कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 2 में पहला हिस्सा जो है पास्ट परफेक्ट है, हैड गॉन। हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। हैज़, हैव, हैड जहाँ पर भी आएगा उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वुड बी कॉल्ड अब पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो हैड गॉन टू फेयर पास्ट परफेक्ट, वुड हैव इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ वुड हैव इज़ शोइंग दैट इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि ये बता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हैड गॉन टू फेयर एंड वुड हैव बॉट फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
लाइक अगर वो इम्तहान देता तो कामयाब हो जाता, इफ़ ही हैड टेकन एग्जाम, हैड टेकन एंड वुड हैव टेकन. सो इट्स स्ट्रक्चर इज पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, had plus third form and then would have plus third form of verb. So in these sentences we have learned that conditional sentences have two types. In first type we are to put present indefinite tense, and in second part future indefinite tense, and then in second type we had to put in first part past perfect and future perfect. आज हमने इसमें ये देखा कंडीशन सेंटेंसेस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टाइप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, और टाइप 2 में पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है. उम्मीद है कि आपने इन सेंटेंसेस को, शर्तिया जुमलों को, कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से समझा और ये जाना कि किस तरह से हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.